ये जो खबर आप देख रहे हैं कि अशोक चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी नहीं बनेंगे प्राध्यापक, इस खबर के पीछे हम पिछले 6 महीने से अधिक 8 महीने से लगे हुए थे और अंततः सफलता मिली। पिछले 8 महीने में 25 अप्रैल 2025 से लेकर के आज 20 दिसंबर 2025 के बीच में ये 5वां वीडियो है जो हम इस विषय पे बना रहे हैं। और हमें शुरू में ही पता था कि इनका नौकरी तो लगने से रहा। क्यों नहीं लगने से रहा? सबसे पहले बहुत सारे कारण थे और वो चारों जो वीडियो, उसका लिंक चारों का हम दे देंगे, वो चारों देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ हम बताएंगे नहीं। वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उसका लिंक दे देंगे। लेकिन शॉर्ट में ये समझिए कि इनके नाम में झोल है, इनके उम्र में झोल है, इनका पीएचडी में झोल है और इनके झोल ही झोल है। और उसी झोल में से ये मशक्कत करते करते अपने मंत्री का, अपने पद का, अपने रुतबे का हवाला दे करके एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज टपते गए, फानते गए, कूदते गए, लेकिन आखिरी में लंगड़ी लग ही गया। अब आखिरी में लंगड़ी लग गया तो फैसला हो चुका है कि इनका जो प्राध्यापक बनने का जो लालसा था वो अब रुक गया है। अभी तक स्टे लगा है, लेकिन मान के चलिए कि ये नहीं होगा। वो ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि महानुभाव के पीएचडी में नाम इनका है अशोक कुमार, और ये इनका आधार कार्ड से लेकर के जन्मपत्री से लेकर सब जगह नाम है अशोक चौधरी। तो या तो दो ही चीज़ हो सकता है कि ये अशोक कुमार जिसके नाम का ये पीएचडी लेके घूम रही है, किसी और का पीएचडी है, फर्जी पीएचडी है। और अगर इनके नाम का भी है तो हो सकता है कि उसमें उसी नाम से करते हों, लगवाते हों। तो वो एक बड़ा मुद्दा है जो कि अभी आगे आने वाले समय में आएगा। हम भी प्रयास हमने बहुत किया इनका पीएचडी ढूंढने का कि आखिर किस तहखाने में रखा हुआ है इनका पीएचडी, जरा निकाल के तो देखें। क्योंकि किताब इनका एक मिला था, ये और इनकी बेटी, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था और उस वीडियो पे हमने यही दिखाया था कि किस तरह से वो किताब कितना फर्जीवाड़ा वाला किताब था, वो भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन वो मुद्दा अलग है। फिलहाल मुद्दा ये है कि अब ये नौकरी नहीं कर सकते हैं, और इस नौकरी को करने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि इसका रिजल्ट आ चुका है जून में। इस नौकरी का, इसका रिजल्ट, इंटरव्यू हो चुका है जून में, रिजल्ट आ चुका है। और जून से लेकर के 24 या 25 जून को इसका रिजल्ट आया है। जून से लेकर के आज दिसंबर हो गया। पिछले 6 महीने से इस पोस्ट की ज्वाइनिंग, पॉलिटिकल साइंस की ज्वाइनिंग ये रुकवाए हुए थे। अब ये रुकवाए हुए थे कैसे, डायरेक्ट आरोप तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन रुकी हुई जरूर थी। और इसी दौरान जून में पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आता है और जून के बाद संस्कृत का रिजल्ट आता है, एजुकेशन का रिजल्ट आता है, इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आता है, और सबका ज्वाइनिंग हो गया एक्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस का। तो शक तो यही जाता है कि मंत्री जी जरूर कहीं ना कहीं पेच लगा रहे होंगे इसको रुकवाने के लिए। अपना वो नाम में जो घोल है उसको कहीं ना कहीं छिपाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंततः नहीं हो पाया। अब हिंदुस्तान अखबार में ये छप चुका है 10 नंबर पेज पे। आप भी जाकर के आज का 20 दिसंबर के एडिशन में, पटना एडिशन में जो हमने पढ़ा है, 10 नंबर पेज पे ये खबर लिखी हुई है। और इसके ऊपर हम 4 अलग अलग जो वीडियो बनाए हैं उसका लिंक भी दे देंगे। एक वीडियो हम बनाए 25 अप्रैल को, जिस समय ये अनाउंस हुआ था कि ये इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, तब भी हमने उनका निकाला था। उसके बाद फिर 25 जून को जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जब इनका नाम आ गया फाइनली, फिर हमने इसको 7 अक्टूबर को बनाया था। इसमें जब हमने कहा था कि आखिर ये डिले, और उसी 7 अक्टूबर में हमने बताया था आपको कि कैसे इनके नाम में झोल है, कैसे इनका पीएचडी, ये नौकरी ये कर ही नहीं सकते हैं, और अगर करेंगे तो ये नौकरी करेंगे सिर्फ इसी कारण से क्योंकि ये मंत्री हैं। फिर उसके बाद हमने 11 दिसंबर को बनाया था, और उस 11 दिसंबर पे हमने ये सवाल खड़ा किया था कि आखिर बिहार सरकार जब सबका नौकरी का ज्वाइनिंग करा चुकी है तो पॉलिटिकल साइंस का क्यों नहीं ज्वाइनिंग करा रही है। और उसके बाद और भी 1-2 पोर्टल, लेकिन मेन स्ट्रीम न्यूज़ नहीं बना है। ये मेन स्ट्रीम न्यूज़ पहली बार हिंदुस्तान ने इसको उठाया है। बाकी जगह पोर्टल वगैरह पे 1-2 जगह पे चला था, कुछ जगहों पे, खास करके ये जो जब ये प्रोफेसर बनेंगे, जब रिजल्ट आया था तब सब जगह छपा है कि अब अशोक चौधरी प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन उसमें जो झोल निकलना शुरू हुआ वो कोई नहीं छापा इनका। अब हिंदुस्तान ने छापा है, आशा करते हैं और जगहों पे छपे। और अगला स्टेज ये होना चाहिए कि इनके पीएचडी पे सवाल उठना चाहिए, जरा पब्लिक तो करें ये पीएचडी अपना, इनका थीसिस कहाँ पे रखा हुआ है। क्योंकि नियम यही है कि जो भी व्यक्ति अपना पीएचडी थीसिस लिखता है, उस थीसिस को जैसे ही वाइवा कंप्लीट होता है, यानी कि 6 महीना साल भर के अंदर वाइवा आपका हुआ, और आपको अपने यूनिवर्सिटी के को देना पड़ता है 1-2 कॉपी, जो
आर्काइव, स्टेट आर्काइव है, वहाँ पे देना होता है। तो कहीं पे तो मिले, ताकि हम भी तो देखें कि आखिर इन्होंने पीएचडी किया क्या है। और अगर उस पीएचडी में फर्जीवाड़ा निकला तो फिर ये जो डॉक्टर लगा के घूमते हैं, वो डॉक्टर भी इनको नाम हटाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर कोई तभी लगा सकता है जब पीएचडी हो, और इनका पीएचडी में संशय तो है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब फतेह की बात क्या है कि जहाँ से ये पीएचडी किए हैं मगध यूनिवर्सिटी से, वहीं से आजकल इनकी बेटी जो कि सांसद हैं शांभवी चौधरी, वो भी पीएचडी कर रही है मगध यूनिवर्सिटी से। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया कॉलेजों में से एक LSR लेडी श्री राम कॉलेज से ये बीए की है, डी स्कूल से ये मास्टर की है। डी स्कूल का मतलब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे मनमोहन सिंह खुद पढ़ाया करते थे। वो बात और है कि इकोनॉमिक्स में ये नहीं थी, सोशियोलॉजी में थी, तो मनमोहन सिंह इनको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन वहाँ से सीधे उठ करके ये मगध यूनिवर्सिटी पहुँच गई। मगध यूनिवर्सिटी कोई क्यों पीएचडी करने आता है मैं नहीं बोलूँगा, आप अगर समझदार हैं, इस फील्ड के थोड़े से भी जानकार हैं तो समझ जाएंगे कि आखिर कोई दिल्ली से उठ करके क्यों बिहार के मगध यूनिवर्सिटी में आकर के पीएचडी करने के लिए आएगा। और उसका बानगी हम आपको दिखा चुके हैं, जो उन्होंने किताब लिखा है दोनों ने मिलकर के, बाप बेटी ने, उस किताब में क्या झोल है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, पीएचडी वाला झोल का इंतजार कीजिए, आज न कल तो खोल के रहेंगे। नमस्कार।